जय श्री राम दोस्तों। आज का जो विषय है वो है कैसे जाने हमारे द्वारा जो जप तप किया गया है वो देवी देवता तक पहुंच रहा है या नहीं, या देवी देवता उसको स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास में बहुत व्यक्तियों का आ गया। वो हमेशा ये पूछते हैं, भैया मैं काफी समय से साधना और मंत्र जाप और लगातार मैं भोग भी देता हूँ, बट मेरे को खास कोई अनुभव नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरी क्या गलतियां हैं। तो उसी के ऊपर मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और जिन भाई बहन को अपना ऑरा स्कैनिंग कराना है वो मेरे WhatsApp नंबर पे कॉल करके अपना ऑरा स्कैनिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे पास में काफी समय से आ रहा था कि हमारे द्वारा काफी जप कर लिया गया है, बट आज तक हमें अनुभव के नाम पे एक स्वयं दर्शन नहीं हुए हैं। बहुत ज्यादा मंत्रों का जाप करते हैं, 200-250 माला इन अ डे, 108 हनुमान चालीसा का जाप कर लिया, बट कोई भी अनुभव हमें नहीं हो पा रहे हैं। तो उनकी मुझे चेकिंग करने में, जब मैं उनकी चेकिंग करता हूँ तो पता चलता है कि किसी के घर के अंदर कोई पितृदोष चल रहा है। पता लगता है कि किसी के अंदर कोई नकारात्मक शक्ति है किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में, या उसके ही शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति बैठी है। जिस प्रकार वो मंत्र जप कर रहा है या वो पूजा पाठ कर रहा है, वो सब उसकी एनर्जी, वो नेगेटिविटी खा जाती है। तो अब एक सिचुएशन ये आई कि भाई फिर हमारी तो दृष्टि नहीं खुली है, हम उन चीजों को कैसे देख पाएंगे कि कोई नेगेटिविटी तो नहीं खा रही है। तो इसके लिए मैं सिंपल सा आपको तरीका बताऊंगा। आज आपको 3 तरीके बताऊंगा जिनके माध्यम से आप पूजा पाठ करते समय, आप जब भी आप बैठते हैं तो वो अपनाते हैं, तो डेफिनेटली आपके द्वारा दिया गया जो भी जप है या पूजा पाठ है या भोग है वो डेफिनेटली आपके देवता तक ही जाएगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति उसको स्वीकार नहीं कर पाएगी और नहीं खा पाएगी। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो हम जो देवी देवता को कोई भी भोग देते हैं तो वो भोग जो स्वीकार करते हैं वो केवल सुगंध के मात्र से स्वीकार करते हैं, और सुगंध के मात्र से स्वीकार करने पे वो कहीं ना कहीं देवी देवता प्रसन्न होके आपको आशीर्वाद स्वरूप, आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, आपको सिद्धि शक्ति प्रदान करते हैं। अब वो जो आपकी दिव्य शक्ति है आपके पास, आपने श्री बजरंगबली के लिए आपने भोग दिया, तो वो भोग सुगंध के माध्यम से जो श्री बजरंगबली के जो गण होते हैं उन तक पहुंचता है, उनके जो दूत होते हैं, उनके जो वीर होते हैं उन तक पहुंचता है। कहीं ना कहीं वो स्वीकार करके आपका कार्य करते हैं और आपको मार्गदर्शन करते हैं आगे स्पिरिचुअलिटी में। तो दोस्तों देवी देवता वो भोग स्वीकार करने आते हैं, तो इसका यही है कि उनके दूत और गण स्वीकार करते हैं, कहीं ना कहीं वो उन्हें देख के प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपके द्वारा जो किया गया जप होता है, आपका भोग होता है, वो बिल्कुल उनके दूत और वीर उनके स्वीकार कर लेते हैं। अब बहुत सारी जगह पे क्या होता है, नकारात्मक शक्ति बैठी हुई है, बहुत के घरों में तंत्र बाधा है, तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक शक्ति, जब भी कोई साधक गण अपने आसन पे बैठता है और कहीं ना कहीं पूजा पाठ करना चालू करता है, तो डेफिनेटली वो नकारात्मक शक्ति उसकी एनर्जी को खा जाती है। क्योंकि शुरुआत में वो साधक जो जाप करेगा, बोल बोल के करेगा, उपांशु करेगा, और जो मानसिक करता है कहीं ना कहीं वो सर्वोत्तम होता है। मानसिक जप जो करता है, तो मानसिक जप करने से कभी भी आपकी एनर्जी कोई नकारात्मक शक्ति नहीं खा सकती है, बिल्कुल भी। यदि आपके शरीर के अंदर नकारात्मक शक्ति है, आप मानसिक रूप से जप करते हैं, तो डेफिनेटली वो मानसिक रूप से जप करने की वजह से वो नकारात्मक शक्ति वहां से भाग जाती है, और कहीं ना कहीं आपका शरीर पूर्ण रूप से पूरे जाप से भर जाता है। कोई भी नेगेटिविटी आपके शरीर के ऊपर नहीं आ पाती है। दोस्तों बात करते हैं वो 3 उपाय कौन से हैं जिनके माध्यम से आप कोई भी भोग लगाएंगे तो देवी देवता तक पहुंचेगा, या जो भी आप जप करेंगे वो देवी देवता तक पहुंचेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
पहला जो उपाय होता है, हमेशा अपने शरीर के बंधन और अपने स्थान का बंधन करके ही आपको जाप और भोग देना चाहिए। जब आप स्थान का बंधन कर देते हैं तो कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्ति वहां से पूर्ण रूप से अलग हो जाती है, वहां से आपके सुरक्षा घेरा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, जिसके अनुकूल जब भी आप पूजा पाठ करेंगे, आप जप करेंगे, तो आपकी सारी की सारी एनर्जी आपके देवी देवता तक पहुंचेगी। जब भी आप जाप करते हैं तो हमेशा अपने आसन का प्रयोग करें। आसन पे बैठे हैं तो अपने शरीर का बंधन करके बैठे। बंधन करने के बाद में आपको जब जाप कंप्लीट होता है, आपका माला कंप्लीट हो गई है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल लेके अपने आसन के नीचे गिरा देना है और अनामिका उंगली से, इस वाली उंगली से आप अनामिका उंगली से अपने माथे पर जो जल गिरा है उससे 3 बार अपने माथे पर तिलक करना है, अपनी तरफ को खींच के। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका जप ना ही इंद्र देवता ले पाएंगे, ना ही बाहर की कोई नकारात्मक शक्ति ले पाएगी। तो इस उपाय करने से कहीं ना कहीं आपकी ये परेशानी दूर हो जाती है। दूसरा जो उपाय है वो है, यदि आप हवन करते हैं, हवन के माध्यम से कोई भी भोग अपने देवी देवता तक पहुंचा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अग्नि देवता की जो पुत्री है स्वाहा और स्वधा, उनका कर्तव्य बनता है कि वो सुरक्षित वो जाप और वो आपका भोग अपने आपके देवता तक पहुंचाए। तो कहीं ना कहीं आपको हवन करने की प्रैक्टिस करना चाहिए। हवन आपको नित्य आपको करना चाहिए। जो भी आप भोग देते हैं, मान लिया आप कुछ भी भोग लाए हैं, आप हवन के माध्यम से दो। एक दिन बना लो कि सैटरडे आप अपनी सिद्धि शक्तियों को भोग देंगे, या अपनी देवी देवता के लिए मंगलवार शनिवार आप अपना भोग देंगे। तो बालाजी को जो भी भोग देते हैं वो आपको हवन के माध्यम से देना है, ताकि आपकी सारी एनर्जी आपके देवता तक पहुंचे और वो आशीर्वाद स्वरूप आपको पूर्ण रूप से एनर्जी से भर दे और आपको दिव्य शक्तियां प्रदान करें। आपके पास में जो दिव्य शक्तियां है वो बहुत पावरफुल हो जाए और सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाए। यदि आप हवन के माध्यम से भोग देते हैं तो डेफिनेटली आपके देवी देवता जरूर स्वीकार करते हैं। दोस्तों, तीसरा जो उपाय होता है जो हम अपने देवी देवता के लिए करते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले पूजा के स्थल पर आसन का बंधन करके, अपने शरीर का बंधन करके आप जब बैठ जाते हैं तो आपको सबसे पहले अपने इष्ट देवता का बीज मंत्र का जप कर सकते हैं या आप उनकी चालीसा पढ़ सकते हैं। यदि आप श्री हनुमान जी को पूजते हैं तो आप उनकी श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। 3 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, जितना भी आपका मन करता है उतना कर सकते हैं। बट आपको देना है भोग। अब भोग कैसे देंगे? तो भाई सबसे पहले आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाना है। चालीसा का पाठ करने से हमारे उस जाप की, उस चालीसा के पाठ से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो आसपास जितने भी नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं वो सब आपके बर्न हो जाते हैं। मतलब मंत्र की हनुमान चालीसा से जब मैं देखता हूँ तो ऐसी शक्ति निकलती है व्यक्ति के शरीर से कि उसका ऑरा बहुत प्रचंड रूप से अग्निमय हो जाता है। गोल्डन कलर की उसका ऑरा श्वेता बन जाता है और वो फैलता चला जाता है जितने हम पाठ करते हैं। उस समय पे आपको 15 मिनट या आप 10 मिनट या 3 पाठ, जितना भी समय लगेगा आपको ये करना है। उसके बाद में अपने देवी देवता का आह्वान करना है और आपको भोग दे देना है। यदि आप इस विधि को करते हैं या आपका जो जपा हुआ मंत्र है उसका जाप करते हैं 15 मिनट, तो ये ओरा क्रिएट होगा और उस ओरा के अंदर आप भोग देंगे तो डेफिनेटली देवी देवता तक ही पहुंचेगा। कोई नकारात्मक शक्ति की औकात नहीं है कि उसको खा जाए। तो दोस्तों, आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा, ये मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि बहुत लोग समझते नहीं है, पूजा पाठ करते हैं बट उनको समझ नहीं होती है, वो अपने मन से आप करते रहते हैं बट उनकी सारी ऊर्जा कोई नेगेटिविटी खा जाती है। तो यदि आप इन 3 उपायों को कर लेते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपकी कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और नहीं खा पाएगी। आपका पूरा पूजा पाठ, आपका जप
और भोग आपके देवी देवता तक पहुंचेगा और डेफिनेटली वो आपके ऊपर विशेष कृपा करेंगे। आपको शरीर पे भी एहसास होंगे और आपकी दिव्य दृष्टि उतनी तेजी से खुलेगी। तो दोस्तों यदि आप अंग्यारी करते हैं, अंग्यारी करते समय इन तीनों उपायों को आप परफॉर्म करते हैं या इनमें से कोई एक उपाय भी आप कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपके भोग आपके इष्ट देवी देवता तक जरूर पहुंचेगा। अंग्यारी करते समय मोस्टली नकारात्मक शक्ति भोग को ग्रहण कर लेती है, तो अंग्यारी को बचाने के लिए सबसे बढ़िया आप इन तीनों में से कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। आप जाप कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप उस स्थान का पूर्णतः बंधन करके तब देवी देवता का आह्वान कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके ऊपर विशेष कृपा होगी, आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, आपके सातों चक्र जागृत होंगे और दिव्य अनुभूतियां आपको होंगी। तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप कृपया कमेंट के माध्यम से बताएं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई है तो कम से कम भाई इसको आपके ही स्पिरिचुअल दोस्तों के साथ में आप शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से जय श्री राम, हर हर महादेव।